हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मास्टरिंग होता क्या है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए मास्टरिंग के दौरान, और सबसे बड़ी बात किस तरीके से आप एक अच्छा मास्टर्ड गाना अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई प्लगइन्स, EQ, कंप्रेसर्स, ना ही कोई मैं आपको मास्टरिंग सीक्रेट्स के बारे में बता रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्ट्स और अप्रोचेस फॉर मास्टरिंग जो आप ध्यान रख सकते हैं अपने गाने को मास्टर करते वक्त, क्योंकि शायद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मास्टरिंग के दौरान वो है अप्रोच। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। तो अभी अगर आप मुझसे पूछे कि मास्टरिंग है क्या, तो सरल भाषा में मास्टरिंग मतलब आप अपने गाने को तैयार कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के लिए। यानी कि अब तक आप अपने गाने को तैयार कर रहे थे अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने DAW के अंदर, अपने स्टूडियो के अंदर। अभी आप इसको तैयार कर रहे हैं कि आप इसको रिलीज़ करें, ताकि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाने हैं जिनको आप सुनते आ रहे हैं उनके साथ जाके compete कर सके। और इस मास्टरिंग प्रोसेस के दौरान हम अपने टोनल बैलेंस को अचीव करते हैं, बेटर टोनल बैलेंस को अचीव करते हैं, हम अपने लेवल्स को मेंटेन करते हैं, साथ में हम अपने लाउडनेस को भी कंट्रोल करते हैं अलग अलग टूल्स जैसे EQ, कंप्रेसर्स और लिमिटर्स का इस्तेमाल करते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मिक्स एंड मास्टर सेम सेशन पे करते हैं, अपने स्टीरियो आउटपुट पे वो मास्टरिंग के प्लगइन्स डाल देते हैं। सवाल ये है कि क्या आप मिक्स और मास्टर सेम सेशन में कर सकते हैं, और इसका जो जवाब है वो है नहीं। अगर आप इसको मास्टरिंग कहते हैं तो ये मास्टरिंग बिल्कुल नहीं है। मास्टरिंग के प्रोसेस में हम पूरे गाने को ओवरऑल देखते हैं, हम एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को नहीं देखते हैं, हम ओवरऑल पूरे गाने को कंसिडर करते हैं। और बेसिकली यही डिफरेंस होता है मिक्सिंग और मास्टरिंग में। शुरुआत के लिए चलिए हम ये 2 पीस ऑफ ऑडियो सुनते हैं, और ये सेकंड पीस। जो पहला एग्जाम्पल आपने सुना वो एक मास्टर ट्रैक था, जो दूसरा एग्जाम्पल आपने सुना वो एक अनमास्टर ट्रैक था। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए किसी भी गाने को मास्टर करने से पहले, वो ये है कि आपके अनमास्टर्ड गाने में किस चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ को बेटर समझने के लिए चलिए 2 और एग्जाम्पल सुनते हैं, और ये है दूसरा एग्जाम्पल। तो जैसे आपने सुना, पहला एग्जाम्पल जो था वो काफ़ी ब्राइट था और इसमें मिड्स और लोज की कमी थी। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे गाने को मास्टर कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस गाने में मिड्स और लोज को ऐड करें, या फिर अपने हाइस को टेम डाउन करें, कम करें, ताकि आप एक ओवरऑल बेटर बैलेंस अचीव कर सके। और दूसरे एग्जाम्पल में इसके बिल्कुल विपरीत अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस हैवी था, जिसका मतलब है कि हमारे पास मिड्स और हाइस की कमी थी। तो यहाँ पे मास्टरिंग के दौरान आप अपने गाने में मिड्स और हाइस ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेस को नीचे कर सकते हैं। मास्टरिंग एक सटल मूवमेंट का प्रोसेस है, यानी कि जिस तरीके से हम मिक्स के दौरान किसी भी चीज़ को कट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इक्वलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 5 dB 10 dB कट करते हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। लेकिन मास्टरिंग के दौरान हम ऐसे एक्सट्रीम मूव्स नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना सटल रखें। एग्जाम्पल के तौर पे 0.5 या फिर 1 dB का मूव काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जब आप मास्टर को कंसिडर करें, क्योंकि इस बात को समझिए कि जब आप मिक्स कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्वीक कर रहे हैं। जब आप किसी भी साउंड से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप 5 dB घटा रहे हैं तो आप सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट का 5 dB घटा रहे हैं, आप बाकी चीज़ों से 5 dB नहीं घटा रहे हैं। लेकिन जब आप सेम चीज़ मास्टरिंग के दौरान करते हैं, अगर आप 5 dB डिप कर रहे हैं ओवरऑल मास्टर में, यानी कि आप पूरे गाने पे उस रीजन पे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 हर्ट्ज पे 5 dB डिप किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ओवरऑल पूरे गाने पे एक बड़ा सा होल बना दिया है 100 हर्ट्ज पे 5 dB का, जो हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि बहुत सटल मूवमेंट्स करें मास्टरिंग के दौरान। तो पहली चीज़ जो हम करते हैं मास्टरिंग में वो ये है कि आप एक बेटर ओवरऑल टोनल बैलेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपके जो हाइज हैं, मिड्स हैं और लोज हैं उनको आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ तो आपने एक अच्छा टोनल बैलेंस अचीव कर लिया, आपने सारी फ्रीक्वेंसीज आपने एडजस्ट कर ली और आपका गाना अभी ओवरऑल टोनल बैलेंस जो है वो अच्छा साउंड कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप अपने गाने को लाउड करेंगे ताकि वो compete कर सके दूसरे म्यूज़िक के साथ। और अगर आप सोचें कितना लाउड करना चाहिए, तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है जैसे कि कोई आपको कहता है आपको 0.01 dB करना चाहिए, 0.02 dB करना चाहिए। इतना
सिंपल आंसर नहीं है कि कितना लाउड आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात समझना चाहिए हर गाने की लाउडनेस अलग होती है। अगर आप एक पंक रॉक या फिर आप कोई एग्रेसिव गाना मास्टर कर रहे हैं तो उसमें जितनी लाउडनेस की ज़रूरत होगी, कंपैरेटिवली अगर आप एक अकूस्टिक गाना मास्टर कर रहे हैं तो शायद उसमें उतनी लाउडनेस की ज़रूरत नहीं होगी ना। जो बेस्ट तरीका है जानने के लिए कि कितना लाउड आपका गाना होना चाहिए, इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप एक रेफरेंस ट्रैक को डाउनलोड करें। रेफरेंस ट्रैक कैन बी एनी सॉन्ग जो आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप सेम जॉनरा में हैं, आप सिमिलर टाइप ऑफ गाना ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक क्लासिकल पियानो पीस तैयार किया है आपने और आप चाहते कि अभी उसको मास्टर किया और रेफरेंस के लिए आपने एक रॉक गाने को निकाल लिया। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट आप सिमिलर स्पेस पे हैं, आप एक सिमिलर जॉनरा को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं मास्टरिंग के दौरान। आप जाके जेन्युइन ऑडियो डाउनलोड करें, आप गाना से डाउनलोड करें अपना गाना, आप जाके एप्पल आईट्यून से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इवन सीडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्चुअल सीडीज़ है। आप जाके किसी MP3 को रेफरेंस मत लीजिए, या फिर आप यूट्यूब से यूट्यूब डाउनलोडर का इस्तेमाल करते हुए MP3 को डाउनलोड करके आप उसको रेफरेंस ले रहे हैं, तो ये करेक्ट रेफरेंस नहीं होगा, जिससे आपको करेक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। और फाइनली इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो ऑडियो है वो शायद उतना अचीव ना कर पाए जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जितना आप कर सकते थे शायद आप नहीं कर पाए गलत रेफरेंस होने की वजह से। और इसके अलावा आपको ये बात भी समझना चाहिए कि स्टॉप मेकिंग योर सॉन्ग्स एक्सट्रीमली लाउड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मैक्सिमाइज़र डाल देते हैं, अल्ट्रा मैक्सिमाइज़र डाल देते हैं, लिमिटर डाल के दबाते रहते हैं अपने गाने को ताकि वो लाउड बन जाए। इससे आपके गाने की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। सेकेंडली आपके डायनामिक्स ख़त्म हो जाते हैं, और ट्रस्ट मी, डायनामिक्स जिस गाने में नहीं है वो गाना कोई सेंस नहीं बनाता है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप किसी गाने को जब लाउड बनाने की बात करते हैं वो आप मिक्सिंग के दौरान करते हैं, आप मास्टरिंग पे लाउड नहीं करते। आपका अरेंजमेंट डिसाइड करेगा कि आपका गाना कितना लाउड होना चाहिए, आपका मिक्स डिसाइड करेगा कि आपके गाने में कितनी जगह है और कितना लाउड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक मोनो ट्रैक जो बिल्कुल सेंटर पे है, एक गिटार और एक वोकल चल रहा है जो बिल्कुल सेंटर पे है, उसको आप जितना लाउड कर पाएंगे कंपैरेटिवली अगर आप एक स्टीरियो ट्रैक को ले जो लेफ्ट एंड राइट पैन हो रखा है और सेंटर पे ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, वो काफ़ी कम लाउड होगा कंपेयर टू दैट मोनो ट्रैक। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, आपको अपने गाने कहाँ मास्टर करने चाहिए? क्या आपके स्टूडियो को ट्रीट करना चाहिए? क्या आपके पास एक ट्रीटेड स्पेस होना चाहिए? क्या आपको मॉनिटर्स यूज़ करने चाहिए? क्या आपको हेडफोन्स यूज़ करने चाहिए? क्या आपको स्पीकर्स यूज़ करने चाहिए? और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मास्टरिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सुनना, यानी कि आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। अगर आपका रूम ट्रीटेड नहीं है, अगर आपका स्पेस ट्रीटेड नहीं है, अगर आपके मॉनिटर्स या फिर आपके स्पीकर्स आपको एक रियल इमेज जैसा गाना है वो आपको वैसे नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप एक अच्छा मास्टर नहीं अचीव कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली आपको एक अच्छा हियरिंग स्पेस बनाने के लिए जहाँ पे आपको सारी चीज़ें काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रही है, इसमें आपको अच्छे पेयर ऑफ मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छे पेयर ऑफ स्पीकर्स आपको लेने पड़ेंगे, साथ में आपको अपने कमरे को भी ट्रीट करना पड़ेगा, जो मैं समझ सकता हूँ कि सबके लिए फीजिबल नहीं है, हर कोई इसको नहीं कर सकता। तो इसका जवाब है कि आपको हेडफोन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आप हेडफोन्स ले रहे हों, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप चीप पे सेटल ना होएं। ऑब्वियसली आप अपना गाना बना सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जब मास्टरिंग की हम बात करते हैं तो मास्टरिंग के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल चीज़ें सुनने की ज़रूरत पड़ती है, जो अगर आपके हेडफोन्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको करेक्ट या फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा बेटर आइडिया है कि अगर आप मास्टरिंग स्पेसिफिक कोई हेडफोन ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अच्छे बजट का हेडफोन ले जहाँ पे फुल रेंज आपको सुनाई दे। बहुत सारे लोग आपको शायद बता रहे होंगे कि 700 रुपये के हेडफोन्स आप ले लो, वहाँ पे आप मास्टर कर सकते हो। तो करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको एक्चुअल फुल रेंज सुनाने वाले, फुल रेंज और फ्लैट हेडफोन्स पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो शायद वो 700 रुपये वाला हेडफोन्स आपको नहीं दे ना। जो फाइनल बात है वो ये है कि आपको जाके एक मास्टरिंग इंजीनियर को इन्वॉल्व करना चाहिए। आपने अपने गाने को तैयार कर लिया, मिक्स कर लिया, और अभी आप इसको भेजिए एक मास्टरिंग इंजीनियर को। इससे आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश ईयर्स आपको मिल सकते हैं आपके गाने के लिए, जो आपको आपकी गलतियां बता सकते हैं, जो आपको चीज़ें बता सकते हैं जो आपको सुनाई नहीं दे रही है। इसके अलावा हम कई टाइम लूप पे भी फंस जाते हैं जब आप ये दोनों चीज़ें खुद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने अपना गाना मिक्स कर लिया और आप तैयार है मास्टर के लिए, जब आप इंपोर्ट करते हैं सेशन के अंदर,
यहाँ पे जाके आप देखते हैं कि अच्छा मेरा गिटार्स थोड़ा सा लाउड है, शायद मैं उसको नीचे कर लूँ। आप वापस अपने मिक्स पे जाते हैं और गिटार्स नीचे करते हैं, दोबारा मास्टर करते हैं। अब आप जाके मास्टर पे सुनते हैं, अरे नहीं हाई हैट काफ़ी कमज़ोर हो गए, मैं इनको दोबारा ऊपर करता हूँ। आप दोबारा मिक्स पे आते हैं। तो ये जो लूप है इससे आप बाहर निकल सकते हैं अगर आप एक फ्रेश पेयर ऑफ ईयर्स को इन्वॉल्व करें। और अगर आपको मानना ही नहीं है, आपको खुद को ही मास्टर करना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कलर्ड टूल्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस बात को आप समझिए, शायद कोई कलर्ड इक्वलाइज़र एक किस्म के गाने पे, एक जॉनरा के गाने पे अच्छा साउंड कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर जॉनरा पे अच्छा साउंड करे। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंट हो मास्टरिंग के दौरान। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता रहा था क्या अप्रोच आपको होनी चाहिए मास्टरिंग के दौरान, क्या किस तरीके से आप मास्टर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।